क्या नाम हुआ आपका? जियाउर रहमान नाम है मेरा। इस बार बलरामपुर विधानसभा में कौन आ रहे हैं? आदिल हसन आज़ाद आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि देखिए आदिल हसन आज़ाद एक ब्रांड है। आज पूरे सीमांचल के अगर नेताओं का लिस्ट जारी किया जाए तो नंबर 1 पर आएगा। बोलो क्यों आएगा? इस वजह से आएगा कि इस बंदे के अंदर इतना दम है कि पूरे बिहार के अंदर इतनी हलचल मचा रखा है कि हर वो जो उनके मुखालिफ जो आदमी खड़ा है उनको परेशानी हो रही है। किसकी वजह से? आदिल हसन आज़ाद की वजह से। इसलिए कि बिहार के जो अरे आदिल हसन पर आरोप है कि टिकट का पैसा टिकट बेचते हैं। देखिए आप कौन सी बात कहते हैं, हर पार्टी के अंदर है। आप देखिए कि अभी कमरा लखमल का टिकट काटा गया राजद से, जो 35,000 में 1,20,000 वोट से जीता गया था। एक सेकंड, जो है 3.5 करोड़ में बेचा और पूरा मीडिया में चर्चा है, लेकिन उसकी बात नहीं करेगा। अगर MIM की 200 और 2,000 और 5,000 का ब्लेम लगाते हैं, इस तरह के ब्लेम पार्टी पे लगती है। और जब मुस्लिम क़यादत की बात होगी तो अपोजिशन की प्लानिंग होती है कि आपकी पार्टी को बदनाम की जाए। इसलिए इसको आप सही ना मानिए, ये गलत है बिल्कुल। इसका कोई प्रूफ नहीं है। जो एलिगेशन लगाया है आज तक वो प्रूफ क्यों नहीं शो कर पाया? प्रूफ शो करने बोलिए, तब हम उसको मान लेंगे। देखिए बात है कि जहां तक टिकट बेचने का सवाल है, ये कोई लुकी छुपी बात नहीं। हर पार्टी के अंदर टिकट का बेचा किना होता है, लेकिन आदमी टिकट उसी को दिया जाता है जो जमीन पे सर्वे पता चलता है ये आदमी इस लायक है। अब यहाँ के माहौल के चले कि बलरामपुर विधानसभा 65 बलरामपुर विधानसभा के अंदर लोगों का जमीनी जायजा लिया गया। यहाँ बहुत सारे दावेदार थे, यहाँ जिन्ना भी थे, मौजम थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टिकट मौजम को देना चाहिए। अरे भाई मौजम को क्यों देना चाहिए? जो आदमी जुमा 8 दिन नहीं हुआ उस पार्टी के अंदर शामिल होने के बाद अपना इस्तीफा दे के बगावत करके इलेक्शन नॉमिनेशन करता निर्दलीय और कहता कि हम टिकट के हकदार हैं। एक आदमी 15 साल 11 साल से लगा हुआ है, जमीनी स्तर पर लगा हुआ है। आपके आवाज को विधानसभा में नहीं रहकर भी यानी टीवी डिबेट में आकर आपके हक और हुकूक की बात करता है, वो आदमी टिकट नहीं लेगा। ये जिन्ना हो गया, मौजम हो गया, उनकी पहचान कैसे बनी? MIM की वजह से बना। अरे मौजम कह रहे हैं कि MIM को यहाँ धूल चटाने का काम करेंगे। मौजम धूल चटाने की तो बात छोड़िए, उनकी जमानत जब्त होने वाली है। कहाँ है? अरे मौजम क्या? अरे 43-50 कह रहे हैं कि हम जमीनी स्तर का नेता हैं। जमीनी आदिल साहब तो मेंढक की तरह आते हैं। सुनिए देखिए ये तो हर कोई कहेगा। देखिए चुनावी माहौल है, हर किसी को बोलने का लोकतंत्र अधिकार है, कोई भी कुछ बोल सकता। कैंडिडेट जो होता है वो अपना दावेदारी पेश करेगा कि इस तरह की हम बेहतर है, लेकिन भाई बेहतर होने से नहीं होगा। आपके सामने एक लॉकडाउन गुजरा, वही मौजम हुसैन कितने लोगों को बाहर से लाने का काम किया है। यही वो आदिल हसन आज़ाद है कि जिन्होंने उसको फोन किया, उनका काम किया। अगर आप प्रूफ देखना चाहें तो प्रूफ भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान में हमारा विधायक महबूब आलम साहब है उनको मैं भी कॉल किया हूँ और बहुत सारे लोगों ने भी कॉल किया है। जो हैदराबाद में, कर्नाटक, बेंगलोर में फंसा हुआ था, वो आदमी क्या कहता पता है कि भाई आप पूछ के हमको हैदराबाद गए थे, पूछ के बेंगलोर गए थे, दिल्ली गए थे। क्यों भाई? विधायक आप, हमारा मजबूरी हमारा है, हम आपको कब याद करेंगे भाई? इलेक्शन का टाइम होगा तभी आपको याद करेंगे, इससे पहले आपको याद नहीं करेंगे। इसलिए कि हमारा जब मजबूरी है कि हम अगर कहीं फंसे, कहीं रुक जाए तो भाई हम किसको याद करेंगे? भाई हमारा अपना विधायक को याद करेंगे। लेकिन विधायक का जवाब क्या आता है कि आप अगर हैदराबाद, दिल्ली, कर्नाटक में जाते हैं तो हमसे पूछ के तो नहीं गए, लॉकडाउन हम लगाए हैं। तो इस तरह का अदर बदर सवाल हमारा खास करके जो प्रेजेंट विधायक है महबूब आलम को नहीं करना चाहिए था। और देखिए जनता का एक आक्रोश है। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम महागठबंधन को वोट देंगे। क्यों भाई महागठबंधन को वोट देंगे? आपने 20 साल से महागठबंधन को वोट दिया। आपके पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे, उस वक्त हम भी छोटे थे, लेकिन एजुकेशन सिस्टम पर महबूब आलम ने कुछ भी काम नहीं किया। अब एक चीज हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे जो टेम्पो चालक हैं वो कहते हैं भाई हमारे लिए महबूब आलम सही है। क्यों सही है भाई? उनके पास NOC नहीं है, गाड़ी का लाइसेंस नहीं है। वो राज चौक से लेकर बारसोई बलरामपुर तक बेगर लाइसेंस का गाड़ी चलाते हैं, किसी बाइक को ठोक देते हैं। क्या करते हैं? अरे मेरा महबूब समझ लेगा, क्या समझी तर मुर्गे महबूब समझ लेते। तो महबूब को समझ लेने से नहीं होगा भाई। क्यों? महबूब क्राइम को क्या बढ़ावा देना चाह रहा है क्या भाई? हर वो मुद्दा वहाँ का जो लोकल मुद्दा बारसोई का हो, चपाखोल का हो, बिगोर का हो, आगपाड़ा का हो, या चांदपाड़ा का हो, या बालूपाड़ा का हो, यहाँ को लोगों का क्या एक रीजन बन गया है कि मुर्गे महबूब संभला लेते। अरे तुम्हारे महबूब संभलाने से होगा भाई? कानून, एक कानून चीज भी कोई नाम की चीज होती है भाई। आप अगर सही से चलेंगे, रोड के हिसाब से चलेंगे, गवर्नमेंट के अथॉरिटी हिसाब से चलेंगे भाई, आपके पास कागज होना जरूरी है। यानी इसका मतलब कि हमारे 65 बलरामपुर का विधानसभा का माले का विधायक चाहता है कि पूरे बलरामपुर में क्राइम करा चले, और ऐसा ही हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं भाई, सिस्टम अच्छा हो, एजुकेशन सिस्टम हो, पढ़ा लिखा आदमी हमारे विधानसभा के अंदर आना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा तो नॉलेज अच्छा होगा, फिर आम लोगों की परेशानियां दूर होगी। अब देखिए लोकल इशू मुद्दा है, यहाँ कम से कम 200-250 आदमी है, लेकिन उनमें से 20 आदमी के पास लाइसेंस होगा, 20 आदमी के पास लाइसेंस होगा, 80 आदमी का लाइसेंस नहीं है। क्यों? महबूब MLA को नहीं चाहिए कि यहाँ एक BRDO यहाँ
1200 के अंदर इस्तीफा किया जाए कि हमारे नौजवान बच्चों को लाइसेंस बनाए भाई। यहाँ एक मना स्कूल खोला जाए और लाइसेंस के लिए। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, आप कर्नाटक, बेंगलोर वो छोड़िए, अरे हमारे बिहार के अंदर आपका सीवान देखिए, छपरा देखिए, दरभंगा देखिए, स्कूल खुला हुआ लाइसेंस के लिए। हमारा 65 बलरामपुर विधानसभा में बताइए एगो लाइसेंस का है जहाँ लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे। बहुत सारे इशू है। हमारे यहाँ बगल में हॉस्पिटल है जिसका नाम है खैरन है, यहाँ तो भाई ताला लगा हुआ रहता है। दवा तो छोड़िए, इंजेक्शन नहीं मिलेगा आपको। ये भाई ये किसकी कमी है? और बलरामपुर सामने इतना बड़ा हॉस्पिटल, रात को अगर कोई आदमी मरीज अगर होता था, लेकिन इस वक्त तो ताला बंद है। डॉक्टर का तो भाई पैसा नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है? विधायक जी कुछ बोल नहीं रहे भाई, सब ये कमीशन खोरी है। ये हमेशा याद रखे, जो इंसान गद्दी के अंदर रहेंगे, काफी दिन तक रहेंगे, तो याद रखिएगा वो मजबूत होंगे। क्यों मजबूत होंगे? क्राइम की वजह से मजबूत होंगे। उनके हर जगह से उनका पीसी आएगा, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। टेबल के नीचे से रजनीगंधा के पुरिये के अंदर घुसा के आपको पेश किया जाएगा। तो मैं हम लोग चाहते हैं इस बार नौजवान जितने हैं, जितने पढ़े लिखे एजुकेशन सिस्टम के लोग हैं, वो समझ चुके हैं उनकी राजनीति को लड़ाई मार झगड़ा वाला राजनीतिक नहीं चाहिए। हमको साफ सुथरा वाला राजनीतिक चाहिए, एक अच्छा छवि वाला नेता चाहिए। और ये तमाम गुण अगर किसी के अंदर है तो आदिल हसन आजाद के अंदर है। इसलिए कि एक बेबाक नेता है, जब बोलता है तो इतना बोलता है कि इसके अंदर कोई कंपेरिजन ही नहीं कर सकता किसी के साथ। तो हम लोग चाहते हैं इस बार बदलाव चाहते हैं, और इंशाल्लाह बदलाव हर हाल में होगा। और आदिल हसन आजाद को हम लोग विधानसभा के अंदर भेज के ही दम लेंगे।